जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अतुल अवस्थी आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सिख धर्म पे, तो धर्म पे बात करते, लास्ट टॉपिक है हमारा सिख धर्म। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करेंगे शासन पे। ठीक, शासन पे बात, शासन क्या, जो मुगल शासन थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, धीरे धीरे हमारे देश को लूटते गए, खोखला करते गए। तो सिख धर्म के बाद हमारा मुगल शासन चलने वाला है। ठीक, तो हम सिख धर्म पर पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच चुके थे। सिख के 5 गुरु हो गए थे। कौन कौन से? 5वें गुरु हमारे थे गुरु अर्जुन देव। ठीक, 5वें गुरु कौन थे हमारे? गुरु अर्जुन देव। ठीक, गुरु अर्जुन देव के मेन टॉपिक कौन से थे कि गुरु अर्जुन देव को किस लिए जाना जाता था। गुरु अर्जुन देव ने सबसे बड़ा काम किया था सिख धर्म में, कि सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है। सबसे बड़ा ग्रंथ जैसे हिंदू का क्या होता है, श्रीमद् भागवत गीता और कुरान होता है मुस्लिम का, और ईसाई का होता है बाइबिल। तो सेम वैसे ही हमारा सिख धर्म का क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसे क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे जो गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु, तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करने का, या फिर जो इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे मतलब पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ को रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। ठीक, हमारा यहाँ तक होते होते हो गया था। अब हमारा लास्ट कौन सा, लास्ट पॉइंट, उस वीडियो का लास्ट पॉइंट था कि गुरु अर्जुन देव ने उसके बाद क्या किया कि एक जलाशय खुदवाया। तो जलाशय का नाम क्या था? हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। तो अगले पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट हमारा कौन सा है कि सिख धर्म था एक, उस टाइम में जो था मुस्लिम शासन भी हमारे यहाँ राज करते थे। तो सिख धर्म उस वक्त का बहुत तेज पनपता हुआ एक धर्म था। उसके पहले तो मुस्लिम धर्म आ चुका था। हिंदू धर्म, सनातन धर्म पता नहीं कब से है, जब राम थे तब से है। ठीक, इसका कोई अता पता नहीं कब जन्मा, न इसका जन्म होना, इसकी मृत्यु होना। ठीक, तो हिंदू धर्म का भी पता नहीं। उस टाइम में जो था, मुस्लिम के आने के बाद ये एक ऐसा धर्म था जो बहुत तेजी से पनप रहा था। सिख धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो क्या किया, मुस्लिम शासक जो थे वो सोच रहे थे अगर सिख धर्म बढ़ा तो हमारा शासन यहाँ से मिटना संभव है, यहाँ से हमारे शासन का पतन होना निश्चित है। तो क्या हुआ कि सिख धर्म जो, देखो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनके टाइम में उस वक्त कौन था? जहांगीर। मुस्लिम शासक कौन था? जहांगीर। तो जो जहांगीर था, देखो जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया। ठीक, वहां से सिख धर्म के जितने गुरु होते गए सबको मरवाते गए ये लोग, जितने मुस्लिम, क्योंकि ये सोच रहे थे जहां जैसे ही सिख धर्म बढ़ा हमारा पतन संभव है। तो गुरु अर्जुन देव क्या हुए थे, वहां से सिख धर्म के गुरुओं का मारना मुगल शासकों ने प्रारंभ कर दिया था मारना। ठीक, तो हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने, क्योंकि उस वक्त शासन किसका था? जहांगीर का। तो अर्जुन की मृत्यु गुरु अर्जुन देव। ठीक, गुरु अर्जुन देव को मरवाया किसने था? जहांगीर ने। ठीक, ये जहांगीर ने मरवाया था। किसकी सहायता से मरवाया था? ये राजकुमार खुसरो की सहायता से। ऐसे तो उनके दम नहीं थी कि मरवा दें, क्योंकि देखो सिख धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ गई थी। एक को मारते तो दूसरे लोग धरने पर उतर आते, स्ट्राइक करने लगते। तो जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता से अर्जुन देव को मरवा दिया। ठीक, ये थे हमारे 5वें गुरु। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की 5वें के बाद 6वें गुरु हुए। उस 6वें गुरु का नाम था हरगोविंद। क्या था? ऐसा नहीं कि सिख धर्म की गद्दी खाली हो गई, गद्दी नहीं खाली हुई,
एक के बाद एक बढ़ते गए, लेकिन क्या हुआ कि मुगल शासकों ने उनको मरवाना प्रारंभ कर दिया। तो जब अर्जुन देव को मरवाया जहांगीर ने, उसके बाद उनकी गद्दी पर कौन विराजमान हुए? हरगोविंद जी। इनका शासन कब से कब तक चला? 1606 से 1645। ठीक, 6 से 45 तक चला। हरगोविंद खुराना जी ये कौन थे? छठवें गुरु। ठीक, ये छठवें गुरु थे। हाँ, इन्होंने देखो क्या हुआ कि जब मरवाने लगे मुगल शासक सिखों के गुरुओं को, धर्म को बढ़ने से रोकने लगे, तो इन्होंने क्या किया? भाई देखो, जैसे अभी तुम्हीं पर है कोई आक्रमण करता है, अपने बचाव के लिए तुम भी उस पर वार करोगे, या फिर जैसे एक ही जात के या फिर एक ही समुदाय के लोग जैसे हैं, उन पर किसी ने एक ने आक्रमण किया, तो क्या करते हैं कि अपनी सैन्य संगठन एक शक्ति बना लेते हैं कि अब की बार हम पर कोई अगर आक्रमण किया तो सब लोग मिलकर उसको मारेंगे। सैन्य संगठन एक शक्ति बना लेते। तो उसी प्रकार हरगोविंद जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। ये परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे तरह पूछा भी जाता है कि सिखों के संगठन, सैन्य संगठन का निर्माण करने का कार्य किसने किया? तो हरगोविंद जी ने सैन्य संगठन का निर्माण करने का कार्य किया, सैन्य संगठन का काम किया था। ठीक, इन्होंने सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था, सैन्य संगठन का काम इन्होंने किया। यहाँ से सैन्य संगठन हो गया कि अगर सैन्य संगठन हो गया तो मरना भी कम हो जाएगा, हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गए। ठीक, ये हो गया सैन्य संगठन। तो क्या तलवारें भी होंगी, बंदूकें भी होंगी। बंदूक तो थी नहीं उस वक्त, तलवार भाला लेकर ये लोग चलते थे। तो एक सैन्य संगठन का कार्य करने लगे, अपनी रक्षा ये लोग खुद करने लगे। ठीक, उसके बाद हाँ, इन्होंने क्या किया? सैन्य संगठन का कार्य किया। उसके बाद अमृतसर की किलेबंदी किया, मतलब अब वह अमृतसर एक सिखों का गढ़ है। ठीक, अमृतसर सिखों का गढ़ है, तो उस अमृतसर के लोग रक्षा करने लगे कि यहाँ पर सिखों को जो मारेगा हम भी उनका बदला लेंगे। ठीक, हरगोविंद के बाद कौन आए? गुरु हरराय। ये क्या हुए? हरराय। ये छठवें थे। ये कौन से थे? सातवें गुरु। ठीक, ये छठवें के बाद सातवें गुरु हुए। इनकी टाइम किसका था? दारा शिकोह थे। दारा शिकोह ये कौन थे? हमारे जो मुगल शासक थे उन्हीं में से एक राजा थे। तो ये जो दारा शिकोह थे, इन्हें मिलने आने पर आशीर्वाद दिया, इनसे मिले और आशीर्वाद दिया। तो सातवें गुरु गुरु हरराय, ऐसा पूछते हैं कि सातवें गुरु जो थे हरराय थे, उन्होंने किस मुस्लिम शासक से मिले थे या किस मुस्लिम शासक से मिले थे? तो दारा शिकोह से मिले थे। ये कौन से थे? मुस्लिम शासक। ठीक, ये हो गए हमारे छठवें गुरु। और छठवें के बाद आते हैं आठवें गुरु। आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। ये हो गए हमारे गुरु हरकिशन। गुरु हरराय, ये हरकिशन, ये आठवें गुरु। ठीक, ये कौन से थे? आठवें गुरु। ये कब से कब तक थे? 61 से हाँ 61 तक थे। और ये 45 थे ना, तो 45 तक थे। 1645 से ये शुरू हो गए। ठीक, इनका कार्यकाल 1606 से 1645, इनका कार्यकाल 45 से 1661 ईस्वी तक। ठीक, यहाँ तक इनका शासन चला। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? ठीक, गुरु हरकिशन थे, इनका शासन 45 से 61 तक चला। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। ठीक, मृत्यु चेचक जो है ये बहुत भयंकर बीमारी है। ठीक, चेचक के बारे में विस्तार सुनो। चेचक क्या होता है?
लोग गांव में मरी माता नहीं, छोटी माता है बड़ी माता कहते हैं, ठीक। जब बड़े बड़े फोले शरीर पर पानी के जैसे उसमें लगता है कि कुछ पानी भरा हुआ है, तो जब पानी जैसे फोले पड़ते हैं शरीर पर, उन्हें क्या कहते हैं? छोटी माता। जब छोटे पड़ते हैं तो उन्हें छोटी माता, जो बड़े पड़ते हैं उन्हें बड़ी माता कहते हैं, ठीक। तो ये बहुत भयंकर, मतलब कि इसे छुआछूत गांव में कहते नहीं कि इनके हो गए इनको मत छुओ, तो छुआ छूने से संक्रामक रोग कहते हैं कि एक के छुआ उनके जो वायरस होते हैं उनके चले जाते हैं, उनकी भी बीमारी उत्पन्न प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए, और जितना भी हो सके पेशेंट को साफ सफाई, मतलब वहाँ पर ना गंदगी होनी चाहिए, और हाँ दूसरी चीज़ धुआं का असर नहीं होना चाहिए कि धुआं के लगने से रिएक्शन करके फोले बड़े हो जाते हैं, जिससे कि मौत का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए चेचक की बीमारी जब भी हो तो साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में कोई चीज़ जैसे दाल वाल तड़का लगा दी जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसा, और इसको लोग पहले क्या अंधविश्वास के नाम से मानते थे कि हम तो मान लो ठीक है, हमारे भी थे एक बार, और साफ सफाई रखी गई थी, माता जी की पूजा की गई थी, ठीक हो गए थे। तो वैसे भी हम लोगों को बता रहे हैं साफ सफाई रखना, माता जी की पूजा करना, सब ठीक होगा, ठीक। चेचक से हो गई थी, लेकिन हाँ जब इनकी तो मौत चेचक से हो गई, लेकिन इन्होंने एक काम किया था कि ये औरंगजेब को समझाने दिल्ली गए। औरंगजेब को समझाने दिल्ली गए, देखो, क्योंकि औरंगजेब उतनी टाइम का सबसे, देखो मुस्लिम में सबसे खराब शासक कौन था? औरंगजेब। बहुत अत्याचारी दुष्ट था, ठीक। इनके बाद मुस्लिम शासन का पतन होना, देखो भाई जब तक तुम सही सही से राज्य करोगे, शासन करोगे, तब तक तो तुम्हारा शासन चलेगा। जहाँ बेईमानी मक्कारी पर उतारू हुए वहाँ से तुम्हारा पतन होना निश्चित है। ये असल जिंदगी में भी लागू होता है, ये उन्हीं की जिंदगी में नहीं लागू होता। हमारे लोगों जब तक जीना है तब तक शान से जियो, मरो भी शान से जियो। मरना है तब भी शान से मरो, जीना है तब भी शान से जियो, ठीक। तो औरंगजेब दिल्ली गए, ठीक, औरंगजेब को समझाने ये दिल्ली गए। ये तो चेचक से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई, हाँ ठीक। इसके बाद इनकी तो मृत्यु हो गई, इनके बाद जो बैठे गद्दी पर, गद्दी पर विराजमान कौन हुआ? गद्दी पर विराजमान हुए इसके बाद कौन? गुरु तेग बहादुर। आज की डेट में इनके नाम से छुट्टी भी होती है, गुरु तेग बहादुर जयंती होती है। क्या हुआ था? गुरु तेग बहादुर ये कब से? 1661 ईस्वी से कब से कब तक थे? 75 नहीं, हाँ 64 से 75, ठीक। तेग बहादुर 64 से 75, ठीक। बताया ना तुमको कि इनकी अभी ये जयंती क्यों मनाई जाती? सबसे खराब शासक था, ये इनको समझाने गए क्योंकि ये सिख धर्म के विरुद्ध अपनी आपत्ति जता रहा था कि सिख धर्म नहीं, इनसे बोल रहा था कि सिख धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, इस्लाम धर्म स्वीकार करो, ठीक। यही तो ये इनकी तो चर्चा से मृत्यु हो गई, इनका तो काम हो गया वहां से खत्म। बचे कौन? तेग बहादुर जी। इनके पास आया, इनसे बोला कि तुमको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और सिख धर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त का सिख धर्म सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, ठीक। इनसे बोला तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, या तो कटोगे या तो झुकोगे। तो इन्होंने कहा सर झुका सकते नहीं, सर उठा सकते हैं, लेकिन सर कटा सकते हैं। सर कटा सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। तो जबरदस्ती किया, तो इन्होंने कहा सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। जिएंगे तो सिख के नाम से, मरेंगे तो भी सिख के नाम से, ठीक। तो इन्होंने तेग बहादुर जी को चुनवा दिया, खत्म करवा दिया। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इन्हें मरवा दिया, स्वीकार नहीं किया, औरंगजेब ने मरवा दिया।
ठीक। औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया, इन्हें मरवा दिया। वो मरवाया कहाँ था? शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारे में इसको मरवा दिया। इसके बाद ये नवे गुरु, ठीक। उसके बाद हमारे 10वें गुरु आते। मरवाया अर्जुन देव को भी गया, मरवाया इनको भी गया, मरवाया इनको भी गया। ये हमारे 10वें गुरु कौन से हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जैसे अपने में हिंदुओं में राम कहते हैं, ठीक, ईश्वर को राम कहते हैं। मुस्लिमों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को भी ईश्वर कहते हैं, अकबर को भी ईश्वर कहते हैं। वैसे ही सिख धर्म में ईश्वर के नाम से ये विख्यात थे। सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का लिया जाता है। अगर कोई सिख धर्म में आपत्ति आती है तो जैसे हम लोगों में आपत्ति आती है तो हम लोग राम का स्मरण करते हैं, वैसे ही जब सिख में कोई आपत्ति आती है तो किसका स्मरण करते हैं? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। क्या? सच्चा बादशाह। कभी कभी सुने नहीं होते सच्चे बादशाह मेरी रक्षा करो, तो सच्चे बादशाह किसको कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह को। तो इन्होंने अपने आप को, इनका जन्म कहाँ हुआ था? छाछठ पटना में, 1666 पटना। पटना के किसकी राजधानी है? पटना है बिहार की राजधानी, ठीक। पटना नहीं, पटना उनको नहीं, पटना वो नहीं, पटना, ठीक, बिहार। यहाँ पर इनकी राजधानी जन्म हुआ था, ठीक। और इनका शासन कब से कब तक था? जन्म 66 में हुआ तो शासन कब से कब तक होगा? 66 के बाद तो होगा 75 से 706, 1600। इनका 75 में समाप्त हो तो 1706 ईस्वी तक चला, ठीक। 1675 से 1706 ईस्वी तक। ठीक, ये हो गए हमारे 10वें गुरु। अब इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा, ठीक। जब सच्चा बादशाह कहा तो इन्होंने सिखों के लिए कुछ नियम दिए। क्या? सिखों के लिए कुछ नियम दिए। आज भी सिख उसी नियम का पालन करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। तो सच्चा बादशाह का अनुसरण करते हुए आज सिख धर्म कुछ चीज़ें उनका मानते हैं। तो इन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ नियम। और कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह इन्होंने क्या? इन्होंने 5 नियम दिए सिख में। वो 5 नियम कौन कौन से होते हैं? केस, कंघा, कपाड़, कच्छा और कड़ा। पहला केस, कच्छा, कपाड़, 3 हो गए, कड़ा 4 हो गए। हमारा 5वां था कंघा। अब विस्तार से समझो होता क्या। केस, बाल बड़े बड़े। कभी सिखों के बाल देखे हो? जैसे और अपने यहाँ हिंदू धर्म की औरतें क्या करती हैं? तो जोड़ा लगा के बनाती हैं, ठीक। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं? केस बड़े बड़े रखते हैं। पहला नियम गुरु गोविंद सिंह ने दिया। दूसरा नियम कच्छा, कच्छा का मतलब चड्डी अंदर दिया, ठीक। तीसरा कृपाण, कड़ा। कृपाण होता क्या? करौली जानते हैं? इतनी बड़ी उस टाइप की होती है, चक्कू टाइप की छोटी सी, ठीक। वो होता है कड़ा। 24 घंटा अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जितनी चीज़ें 5 हैं, इनका मतलब ये 5 नियम क्या दिए कि इनको 24 घंटा अपने साथ रखना है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड अपने पास रखना, ठीक। तो तुम अगर सिख धर्म में हो तो इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, ठीक। केस, लंबे बाल, कच्छा, कपाड़ का मतलब वही करौली, कड़ा का मतलब हाथ में कड़ा पहना जाता है, जिसे हनुमान जी पैर में पहने हुए थे और हाथों में पहने हुए थे, ठीक। वो कड़ा होता है। कंघा, एक कंघा रखकर चलते हैं, ठीक। मतलब जरूरी नहीं कि साफा बांधे रहते हैं, खोल के बाहर खींचे रहते, लेकिन कंघा होना अति आवश्यक था। इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर क्या कहते थे? ककार। ये इन्हें क्या कहा जाता था? ककार। ऐसा नहीं 5 चीज़ें कभी कभी विस्तारित पूछते, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं
कि गुरु गोविंद सिंह ने जिन नियमों को दिया था उन्हें क्या कहते हैं? ककार। उन्हें किस नाम से जाना था? ककार नाम से जाना जाता है। और ठीक अभी हिंदुओं में सिंह किसको कहते हैं? क्षत्रिय ठाकुर को। ठीक, लेकिन क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह अपने पीछे सिंह लगाते थे, तो इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहने के बाद इन्होंने एक कंपलसरी की कौन सी बात कर दी थी कि जितने भी सिंह लोग सिख धर्म मानने वाले वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे, अति आवश्यक हो गया था उनके लिए। लास्ट में सिंह जोड़ना, नाम के पीछे सिंह, नाम के पीछे सिंह लगाना कंपलसरी कर दिया इन्होंने। ठीक, ये इतनी चीजें दी थी। अगला, उनकी कार्यस्थली क्या थी गुरु गोविंद सिंह की? पवोता। पवोता नाम पर ये काम करते थे। करने का मतलब वहां पर रहकर ये सिख धर्म का प्रचार करते थे। प्रचार का मतलब एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में, सीबीएसई वालों के लिए मेन। ठीक, इसीलिए कहता हूँ मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, इसीलिए कहता हूँ अगर सीबीएसई से पढ़े हो तो छोड़ दो पढ़ाई। मतलब ये भी नहीं कहते जिसको पढ़ना पढ़े, बट लेकिन अगर यूपी बोर्ड के तुम हो, अगर पढ़ने में अच्छे हो तो तुम सीबीएसई भी पढ़ा सकते हो, यूपी भी पढ़ा सकते हो। और निवास स्थान क्या था? जन्म पटना में आनंदपुर साहिब। ठीक, पटना में आनंदपुर साहिब कार्यस्थली पवोता थी। ठीक, 10वें गुरु थे इन्होंने। हाँ, इन्होंने एक काम किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने पारसी में जफरनामा लिखा। ये पूछते हैं कि किस सिख धर्म के गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा? तो कौन से थे हमारे महान? गुरु गोविंद सिंह। अपने आप को सच्चा बादशाह कहने वाले गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा। नो ऑब्जेक्शन लिख दिया, वो लोग स्वीकार भी कर लिए, इसलिए इन्होंने फारसी में जफरनामा कंपोज किया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि इनके 2 पुत्र थे। इनके कितने? 2 पुत्र थे। पहले जोरावर सिंह, दूसरे फतेह सिंह। दूसरे कौन से थे? जोरावर, दूसरा फतेह सिंह। ठीक, ये तो मान लो ठीक ठाक में पड़ गए, पारसी में जफरनामा लिखा, बच गए। ठीक, लेकिन इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह जोरावर सिंह का मतलब ये दोनों लोग नहीं माने इस्लाम धर्म, इनको भी चुनवा दिया गया। इनको चुनवाने वाला कौन था? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान। ठीक, इनको चुनवाने वाला शख्स कौन था? इनके दोनों पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने चुनवा दिया। ठीक, क्योंकि देखो इनके पिता जो थे पारसी में जफरनामा लिखकर बच गए। इनके दोनों पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया और मुगल शासक फौजदार वजीर खान के हाथों सूली चढ़ गए, चुनवा दिए गए। ठीक, इसके बाद कौन थे? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर के करके ही पूछते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ था खालसा पंथ, इसका निर्माण किया। खालसा पंथ। ठीक, अब खालसा पंथ इसको किस सन में? सन 1699 बैसाखी के दिन, 1699 में
खालसा पंथ, हाँ, कि जो खालसा पंथ है बहुत पूछते हैं, खालसा पंथ का निर्माण किसने किया? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। या फिर सिख गुरु गोविंद सिंह ने किसका निर्माण किया? खालसा पंथ आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ का तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया, ठीक, 1699 ईस्वी में। और दिन कौन सा था? वैसाखी का दिन था, वैसाख का दिन था, उसी में वैसाखी कहते हैं, ठीक। और इन्होंने पाहुल प्रणाली, ये क्या होता है पाहुल प्रणाली? पूछोगे सर ये क्या है? तो पाहुल प्रणाली जानते हो क्या होता है? जो सिख लोग होते हैं, जल, एक जल जो है अमृत के समान वो मानते हैं, उसको पीकर ये लोग सिख को मानने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रणाली, इसी प्रथा को हम लोग क्या, जो सिख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? पाहुल प्रणाली, ठीक। इसे पाहुल प्रणाली क्या होता है कि पानी पीकर, जिसे वो लोग अमृत के समान मानते हैं, उसको पीकर सिख धर्म के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस प्रणाली को पाहुल प्रणाली कहते हैं। और पाहुल प्रणाली का निर्माण किसने, ये चलाया किसने था? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक। इसका उद्घाटन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक, इसके बाद जो थे 10 गुरु हुए, मेन 10 गुरु हुए। तो उसके बाद फिर तो गद्दी बैठते गए, सिख धर्म का बागडोर संभालते गए, लेकिन वैसा ऐसे इसके बाद मेन गुरु हुए नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो ग्रंथ था आदि ग्रंथ, ठीक, आदि ग्रंथ क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब ना, उसको नया नाम दिया आदिवाणी, या फिर गुरुवाणी के नाम से जाने, उसको नया रूप दिया गुरुवाणी। इनके ना रहने के बाद गुरुवाणी के नाम से ही सिख का मार्गदर्शन होता था, ठीक। हाँ, बच्चे ये भी नहीं थे, जफरनामा लिखे तो क्या हुआ? इनको भी मरवाया गया, इनके बच्चों को तो भी मरवा ही दिया गया, इनको भी मरवाया गया। इनको मरवाने वाला कौन था? गुल खान नामक पठान ने, गुल खान। इन्होंने नांदेड़ नामक स्थान पर, नांदेड़ स्थान पर मरवाया किसको था? गुरु गोविंद सिंह को, ठीक, गुरु गोविंद सिंह को मरवा दिया। बचे भी नहीं थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह तो चुनवा ही दी गए, ये भी गुल खां के हाथों मार दिए गए। इसके बाद आए हमारे बंदा बहादुर। ये गुरु तो ना हुई, लेकिन उनकी गद्दी पर बैठकर सिखों का मार्गदर्शन करते रहे। कौन? बंदा बहादुर, ठीक। इसके बाद हम पढ़ाएंगे अंग्रेज और सिखों के बाद। देखो यहाँ से तो मुस्लिमों का तो इनका झगड़ा चल ही रहा था। मुस्लिम के बाद कौन है? सीधा अंग्रेज अटैक किए और सोने की चिड़िया को लूट कर ले। अभी भी चिड़िया, यहाँ पर सोना अभी भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा सोना, ठीक, 13,000 किलो से ऊपर सोना भी भारत में। तो जो यहाँ का जो है, मुस्लिमों के बाद कौन आया? अंग्रेज आया, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए युद्ध और संधि के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये पहला 10वें। इसके बाद कौन थे? बंदा बहादुर। इनके बनने के बाद कौन हुए? बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर थे कौन? इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ, जन्म 1670, ठीक। ये कहाँ हुआ? तो रजौली गांव में हुआ था, पुंछ जिला, रजौली गांव। और कहाँ? पंजाब के पुंछ जिला, ठीक, 1670 ईस्वी में ये थे बंदा। अब देखो, अभी ये सोच रहे सर किस लिए पढ़ा रहे हैं 1670 जन्म, रजौली गांव, पुंछ जिला। मतलब क्या? मतलब ये भी सिख धर्म से जुड़े हुए थे। इनका काम क्या था? इनके बस अभी देखो, पहले इनके बारे में समझ लो। जन्म 1670, कहाँ हुआ था? रजौली गांव, पुंछ जिला। बचपन का नाम लक्ष्मण दास, कुंवरे दास जिसे नहीं होते, बचपन का नाम कुंवरे स्कूल, शैले, चिताऊ, ऐसे नाम होते हैं। इनका नाम था लक्ष्मण। तो इसे खराब नाम नहीं था, बहुत सुंदर नाम,
जिसके पीछे दास लग जाए वो महान, तो इस व्यक्ति का कोई पा ही नहीं सकता। ठीक, तो लक्ष्मण दास थे बचपन का नाम, पिता का नाम रामदेव भरद्वाज। पहले इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। ठीक, भरद्वाज। अब इनका मेन काम क्या था सुनो। ये इनका ये तो हो गया, कहाँ पैदा हुए थे, क्या किए थे। ना जुड़े सिक्खर से थे। बंदा बहादुर, जन्म 1670, रजौली गांव, पूज्य जिला, बचपन का नाम लक्ष्मण दास, रामदेव भरद्वाज पिताजी। ठीक ना हो गया। मेन काम क्या था, पंजाब और ये अपने काम में सक्सेस भी हुए। पंजाब को एक सिख राज्य बनाना, ठीक, सिख राज्य बनाना, उद्देश्य पंजाब राज्य को सिख राज्य बनाना। सक्सेस भी हुए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा सिख कहाँ है, पंजाब में। ठीक, पंजाब सिख वहाँ सिखों का गढ़ ही माना जाता है। पंजाबी फिल्में भी बनती तो देखो सिक्खी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं ना, तो सिख के वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सिख का अनुसरण करते हैं। ठीक, इसके लिए इन्होंने लाओगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक, राजधानी किसको बनाया, लाओगढ़ को। तो इन्होंने एक काम भी किया था, बताया ना कि केवल इनका इतना काम था कि सिख धर्म को बढ़ाना, तो सिख राज्य घोषित करवाना था। इसके लिए इन्होंने सिक्कों पर गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर छपवाकर चलाने लगे। गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति छपवाकर सिक्के चलवाना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि इनका मेन मकसद था सिख धर्म को बढ़ाना। तो इसलिए उन्होंने सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति उसमें छपवाकर चलवाने लगे। ठीक, हाँ, इतना काम कर दिए, मतलब बहुत सारा काम कर दिए कि सपना था कि पंजाब को सिख राज्य घोषित करना। इतना काम करने का मतलब बहुत काम कर दिए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति भी छपवाकर चलवाने लगे सिक्कों पर। तो इसके लिए इन्हें मरवा दिया गया, वजीर खान इनको मार दिया। मुगल फौजदार थे, मुगल फौजदार वजीर खान ने इन्हें मार दिया। ठीक, बस यहाँ तक आज। उसके बाद हम आगे अगले पार्ट में भी, अभी 3 पार्टों में, क्योंकि सिख धर्म बड़ा है इसलिए इसको हम 3 पार्टों में पढ़ाएंगे। तो अगर आपकी कोई डाउट होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में डाउट अपने भेज दीजिएगा। हम उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश, मतलब 100% देंगे अपना क्लियर करने। ठीक, तो हमारे डाउट सेक्शन में इसको भेज दीजिएगा। और यहाँ तक हो गया आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।